का जिद ना करो, आ गए हो तो जाने का जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ गए हो तो जाने का जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो, कि आ गए हो तो जाने का जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। आज का जो टॉपिक है कि औरत बातों बातों पर रोने क्यों लगती है। ये हर समाज में देखने को मिलता है कि औरत इतना भावुक क्यों हो जाती है, इतना क्रोड़ामय क्यों हो जाती है, आखिर हर एक बातों पे रोने क्यों लगती है। मैं मिथिलेश चौधरी संध्या प्रोजेक्ट यूट्यूब पर आपका स्वागत करते हुए वीडियो में आगे बने रहना चाहते हैं, आगे देखना चाहते हैं तो फर्स्ट आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो औरत बातों बातों पर क्यों रोने लगती है। औरत की मिसाल देना बोले तो हर किसी की बात नहीं होती है। औरत जो है दुख के समय उस चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है, उसमें बहुत सहन शक्ति होती है, उसके अंदर करुणा होती है, दया होती है, ममता होती है। लेकिन जब वो बर्दाश्त की सीमा पार करती है तो दुर्गा और काली भी बन जाती है। और इंसान के पास उतनी ताकत नहीं होती है, जो पुरुष होते हैं उनके पास उतनी सहन शक्ति नहीं होती है, लेकिन औरतों के पास इतनी सहन शक्ति होती है कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी वो तिलमिलाती नहीं है, घबराती नहीं है। अगर वो उसके पास ज्यादा से ज्यादा दुख आएगा तो वो रोने लगती है, रो करके अपने तकलीफ को आंसुओं के थ्रू निकाल देती है। तो आपने देखा औरत जो है एक मिसाल है, औरत एक जीवनदायिनी है, जननी है, औरत एक प्रेम है, एक प्रेमिका है। उसके बिना ये संसार जो है अधूरा होता है। आप घर बंगला गाड़ी कितना भी ले लीजिए, अगर घर में एक औरत नहीं है तो घर जो है मरघट की तरह दिखता है, शमशान बन जाता है। जब घरों में किसी का बच्ची पैदा होती है तो लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी आई है, और उसी लक्ष्मी को लोग रुलाते हैं, तिरस्कार करते हैं। दूसरी बात क्या है कि औरत बातों बात पर क्यों रहती है। जो औरतों को इंसल्ट किया जाता है, अपमान किया जाता है तो ऑटोमेटिक वो रोने लगती है। और वो ज्यादा किसके लिए क्यों उसके आंखों में आंसू आती है कि हर बोलने वाला को उसको वो प्यार करती है, इसलिए अगर वो सामने वाला बोलता है तो उसको आंखों में आंसू अनवरत आने लगता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। औरत वो है जब उसके पेट में बच्चा रहता है तो आप नाभि देखे हो, हर आदमी के यहाँ पर नाभि होता है ना। जब बच्चा बाहर नहीं आता पेट से, उसके पहले माँ जो भी खाती है उसका पेट से और इसका पेट से दोनों का कनेक्शन होता है। जो भी माँ खाती है उसमें से उसको भी शेयर होता है, बच्चे को भी शेयर होता है। जब बच्चा बाहर आता है, बाहर आने के बाद भी उसी से कनेक्ट रहता है, फिर वो नाभि को काटना पड़ता है, काट कर इसको बांध दिया जाता है, तो धीरे से सूख कर पहले अंदर भी चला जाता है। ये नाभि का, और जब पैदा हो गया तो अब वो उसकी जो है खुराक बाहर से मिलने लगता है, मुंह से। जब तक माँ उस बच्चे का खुराक माँ जो भी खाती है, इसलिए बोला गया कि जब बच्चा रहता है पेट में तो माँ को जरा सोच समझ के खाना पीना चाहिए, क्योंकि वो छोटे बच्चे ज्यादा मिर्ची नहीं खाना चाहिए, ज्यादा स्वीट भी नहीं खाना चाहिए। नॉर्मल फ्रूट्स दिया जाता है, फ्रूट्स दिया जाता है, दूध दिया जाता है, नारियल का पानी दिया जाता है,
क्योंकि मासूम बच्चा जो भी आप खाओगी आप तो बर्दाश्त कर सकती हो, लेकिन वो छोटा बच्चा आपके पेट में रहता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए यही वजह है कि बातों बातों औरतें रोने लगती है, क्योंकि उसी का तो अंश है, उसकी बेटी हो या कोई भी हो, वो जननी का ही तो दिया हुआ स्वरूप है। अगर किसी पर तकलीफ आती है तो ऑटोमेटिक वो रोने लगती है, उसको आंखों में आंसू आने लगता है। और ज्यादा आपको आंखों दिखाने से अगर वो औरत रोने लगती है वो आपके लिए शुभ है, क्योंकि आंसू जो होता है उसके गम को भुलाने का एक तरीका होता है, वो गम को निकाल देती है, एक दवा है आंसू औरत के लिए। इसलिए आप देखा होगा कि औरत जो है जेंट्स औरत की अपेक्षा ज्यादा पागल होता है, मेंटल ज्यादा हो जाता है। आपने देखा होगा औरत बहुत कम मेंटल होती है, लेकिन जेंट्स ज्यादा मेंटल हो जाता है, आपने देखा होगा। क्योंकि औरत जो है अपना गम को, अपने तकलीफ को आंसुओं में निकाल देती है, लेकिन जेंट्स जल्दी रोता नहीं है, इसलिए वो पागल हो जाता है। मेंटल हॉस्पिटल में जाके देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा जेंट्स ही दिखाई देते हैं, औरत कम रहती है। अब एक चीज बताते हैं, जिस औरत की आंखें बड़ी बड़ी होती है वो प्यार की प्रतीक मानी जाती है, उसको बहुत लव करने वाले बहुत होते हैं, और वो घर में उसका हस्बैंड बहुत भाग्यशाली होता है। जिस औरतों की जो एड़िया होती है, पैर की एड़िया होती है, गुलाबी कलर लेके निखार आती है, गुलाबी कलर हो तो घर के लिए लक्ष्मी होती है, और अपने परिवार को जिस तरह से गुलाब का फूल खिलता है उस तरह खिला हुआ देखना चाहती है। मतलब अगर पैर की एड़िया गुलाबी हो जिस औरत की, जिस लड़की का, सोच लो कि जिस घर में रहेंगी वहां पर कभी तकलीफ नहीं आ सकती है। जिस औरत की पैर की पूरी अंगुलियां बराबर है, वो समझो वो भी उस घर के लिए बहुत ही शुभ होती है। कभी वो आपको हमेशा सबको एक ही निगाह से देखती है। जिस औरत की जो नाभि होती है, जिस औरत की नाभि जो होती है वो ज्यादा गड्ढा जैसा होता है, अगर एक अंगुली डाले तो कम से कम 1 इंच अंदर चला जाए अंगुली, तो समझो कि वो लेडीज जो है ना अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करने वाली होती है। लेकिन वही नाभि अगर गड्ढा होने के बावजूद बाहर निकला हुआ है बटन की तरफ, वो औरत अच्छा नहीं होती है, वो विनाश लेकर के आती है घरों में। और जिस लेडीज के राइट साइड में गाल पर अगर तिल है, नाक के नीचे तिल है, तो लेडीज बहुत ही भाग्यशाली होती है। जिस लेडीज का दांत जो है बड़े बड़े होते हैं वो भी बहुत भाग्यशाली होती है अपने और अपने परिवार के लिए। लेकिन एक जो लेडीज की दांतें बाहर निकली हुई हो, ओठ से हमेशा बाहर दिखती हो, वो तो परिवार के लिए भाग्यशाली होती है, लेकिन हमेशा वो तकलीफ में रहती है। ये समुद्र शास्त्र के हिसाब से है। जिस औरत की जो अंगूठा है राउंड होता है और उसके नाखून चमकीले होते हैं, वो बहुत ही लेडीज, वो लड़की भाग्यशाली होती है। जिस औरत के पैर के तलवे में तिल होता है वो रियली में लक्ष्मी का रूप होती है। अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो देख लीजिएगा आपके पैरों के तलवे के नीचे तिल है क्या। वो जिस घर में जाएगी वहां पर नोटों की बारिश होती रहती है, सबको मिला के चलने वाली होती है, मिलनसार होती है। जिस औरत के तलवे में शंख का चिन्ह है तो पूछो मत, तो साक्षात लक्ष्मी होती है। तलवे के नीचे अगर शंख का चिन्ह है तो समझ लीजिए रियली में वो तो रियली में साक्षात लक्ष्मी है, आपके घर में लक्ष्मी है। जिस लेडीज के या लड़की के मस्तिष्क पर तिल हो, जैसे जहाँ पे बिंदी लगाती हो जिस प्लेस पे, अगर वहां पर तिल हो गया तो समझो कि वो साक्षात आपके लिए लक्ष्मी है।
और सबको बहुत प्यार करने वाली होती है। जिस औरत के या लड़की के लेफ्ट साइड में तिल हो, शरीर के लेफ्ट पार्ट में तिल हो, तो रियली में बहुत ही भाग्यशाली होता है वो इंसान जिससे वो शादी करती है। तो आपने देखा कि औरतें, अगर कोई औरत बार बार आवश्यकता से ज्यादा रोने लगती है, आवश्यकता से अधिक चिल्लाने लगती है, चिल्लाती भी है और रोती भी है, बहुत चिल्लाती है, बार बार बातों पर झगड़ा भी कर लेती है और बातों बातों में रोने लगती है, और दोनों गुण उसके अंदर है, तो आपके लिए बहुत ही डेंजर है वो। वैसे लेडीज से बच के रहना चाहिए। चिल्लाती भी है, तुरंत रोने भी लगती है, तो वो लेडीज जो है परिवार के लिए विपद का कारण बनती है। तो आपने देखा कि औरतें क्यों रोती है, बार बार क्यों रोने लगती है? क्योंकि उसको एक कंधे पर भार बहुत उठा सकती है। आपसे ज्यादा उसके अंदर करुणा होती है, ज्यादा ममता होती है, और साक्षात लक्ष्मी की अवतार होती है। उसके अंदर एक दूरदर्शिता होता है, वो दूर तक देखती है। आप जहां तक नहीं देख पाते हो उससे ज्यादा उसको दिखाई देने लगता है। इसलिए भविष्य की अवगत उसको मालूम होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए कभी कभी एकांत में भी बैठ के औरत रोने लगती है। आपने देखा हो, उसको भविष्य दिखाई देने लगता है, चाहे उसकी लड़की का भविष्य हो, चाहे उसके हस्बैंड का भविष्य हो। इसलिए कभी कभी औरत ऑटोमेटिक अकेला में भी रोने लगती है, क्योंकि उसको भविष्य पता रहता है, जो इस आदमी को पता नहीं होता है कि कल क्या होने वाला है। और मैनेजमेंट का दूसरा नाम औरत होती है। सबसे अच्छा मैनेज करने वाले कौन होती है? औरत होती है। आप बेड पर सोते हैं, उठ जाते हो, लेकिन उसको सजाना, संवारना, सब कुछ मेंटेन कर रखना, घर साफ करके रखना, मतलब उसमें इतनी एक सहन शक्ति होती है, इतने टॉलरेंस होते हैं कि जो जेंट्स भी नहीं होता है। इसलिए यही सब देख करके उसके अंदर एक विचार आता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगता है कि हम इतना करते हुए भी हमको लोग बोलते हैं, हमको लोग तकलीफ देते हैं। औरत आपसे कम सोती है, वो सुबह जल्दी उठती है और सबको सुलाकर खिला पिला के सोती है। अगर जब कोई उसको चिड़चिड़ापन जैसा बात भी करता है तो वो रोने लगती है। वो अपने तकलीफ को आंसुओं से निकाल देती है जो बोलता है लोग। इसलिए औरत जो है दिन में हर घर में 2-4 बार रो ही लेती है, कोई भी औरत हो। अगर छोटी आपकी बेटी भी हो, 10 साल का, 5 साल का, 20 साल का, 25 साल, आप कुछ भी बोलो तो कुछ नहीं जवाब देके रो कर के आप जो बोले उसको आंसू में से निकाल देती है, फिर फ्रेश हो जाती है। तो लेडीज जात जो है, यही वजह है कि बातों बातों में रोने लगती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और इस तरह के वीडियो और भी आगे देखना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार।